हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। मर्न स्टैक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है गाइस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है टेम्पलेट इंजन। टेम्पलेट इंजन है क्या, ये चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे होती क्या है। टेम्पलेट इंजन इज़ नथिंग बट ईजेएस। ओके, तो टेम्पलेट इंजन एक टाइप का ना मतलब ईजेएस ही है, ईजेएस ही होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। मर्न स्टैक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है गाइस। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है ईजेएस। ओके, तो ईजेएस होती क्या है, ये चीज़ करती क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे और एक छोटा सा यहाँ पर हम प्रोजेक्ट भी करेंगे ईजेएस के ऊपर ताकि आपको ईजेएस समझ जाए। ओके, तो ईजेएस क्या है, कैसा वर्क करती है, ये सारी चीज़ें आप समझ जाओ। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देखो क्रोम में मैं जाता हूँ। क्रोम में यहाँ पर एक न्यू इनकॉग्निटिव विंडो में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ सिंपल सा ईजेएस। ईजेएस जैसा मैंने टाइप किया, यहाँ पर सबसे पहले एक वेबसाइट आती है, ये देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ईजेएस की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा ईजेएस जो होती है ना वो एक टेम्पलेट इंजन है। टेम्पलेट इंजन इज नथिंग बट हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर परफॉर्म करना होता है सर्वर साइड से, बैक एंड के साइड से कुछ चीज़ें हमें परफॉर्म करना होता है फ्रंट एंड के लिए। तब हम कुछ टेम्पलेट का सहारा लेते हैं, कुछ टेम्पलेट की मदद लेते हैं ताकि हम फ्रंट एंड का काम हम कर सके। तब ये जो है टेम्पलेट इंजन हमें प्रोवाइड करती है ये सारी चीज़ें, टेम्पलेट वगैरह, जिससे हम यहाँ पर फ्रंट एंड का काम इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। और ये टेम्पलेट इंजन सबसे पहले जब भी नाम आता है तो सबसे पहले ईजेएस का नाम आता है, क्योंकि ईजेएस बहुत ज़्यादा वाइडली फेमस है और एकदम ईजी भी अंडरस्टैंड के लिए सारी चीज़ें, मतलब इस चीज़ के अंदर ना बहुत ईजीली अगर कोई बिगिनर लेवल में कोई बंदा करना चाहता है तभी भी ये ईजेएस जो है उनको एकदम ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। क्योंकि ईजेएस के अलावा पग भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ईजेएस बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। ओके, तो ईजेएस, ये देखो ईजेएस का फुल फॉर्म क्या है, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेटिंग। तो बेसिकली ईजेएस के अंदर होती क्या है कि ना आपका ये देखो यहाँ पर दिया है, ये देखो HTML मार्कअप विद प्लेन जावास्क्रिप्ट। HTML ही होता है जिसके अंदर HTML का मार्कअप होता है, उसके अंदर प्लेन जावास्क्रिप्ट होती है। अगर कोई बंदा जिसको HTML बहुत अच्छे से आता है तो उसके लिए ईजेएस कुछ नहीं है, और प्लेन जावास्क्रिप्ट तो आती ही होगी क्योंकि यहाँ तक पहुँचे हो तो प्लेन जावास्क्रिप्ट तो पता ही होगी। नोड जेएस वगैरह, एक्सप्रेस जेएस वगैरह में आप तो जावास्क्रिप्ट ही आपको लिखनी है और कुछ नहीं है, तो आपको प्लेन जावास्क्रिप्ट तो सिंपल से आपको पता ही होगा। ठीक है, तो मतलब ये दोनों चीज़ अगर जिसको आती है तो ईजेएस उसके लिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये देखो उसके अंदर क्या है, यूज प्लेन जावास्क्रिप्ट ही है अंदर, और फास्ट डेवलपमेंट होती है, सिंपल सिंटैक्स है अंदर, और एग्जीक्यूशन इसका बहुत फास्ट है। ये देखो वी ऑल नो हाउ फास्ट V8, ये तो मैंने बताया भी था ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में नोड जेएस के टाइम पे, और डीबगिंग भी हम इजीली कर सकते हैं, और एक्टिव डेवलपमेंट है। ईजेएस हैज़ अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ एक्टिव यूज़र। जो ईजेएस यूज़ करने वाले उनकी बहुत, मतलब फिलहाल यूज़र जो है बहुत ज़्यादा यूज़र्स है, ईजेएस यूज़ करने वाले यूज़र्स बहुत ज़्यादा है वाइडली। ओके, तो आगे बढ़ते थोड़ा, हमें ईजेएस को इंस्टॉल, ये देखो यहाँ पर कुछ फीचर्स भी है। ये देखो फास्ट कंपाइलेशन एंड रेंडरिंग, मतलब ईजेएस का फीचर क्या है कि ना बहुत ज़्यादा फास्ट कंपाइल करता है और रेंडरिंग करवाता है। अभी रेंडरिंग से याद आया, सिंपल सा आप इस चीज़ को, ईजेएस को और टेम्पलेट इंजन को आप एक वर्ड में बोल सकते हो कि सर्वर साइड रेंडरिंग। ओके, सर्वर साइड से कुछ चीज़ें हमें रेंडर करना चाहते हैं जो फ्रंट एंड के द्वारा हम किसी रिएक्ट का एंगुलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ छोटे प्रोजेक्ट में या फिर कुछ चीज़ों के लिए हम यहाँ पर ईजेएस की हेल्प लेके हम कर सकते हैं। ओके, तो आप समझ रहे होंगे अभी मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखो सिंपल टेम्पलेट टैग्स है वगैरह, ये देखो, और फिर सिंपल टेम्पलेट वगैरह, मतलब सब टेम्पलेट इंक्लूड्स है। ये सारी चीज़ें टैग्स के वगैरह के बारे में बता रहा है यहाँ पर, जो हम यूज़ करने वाले फिलहाल अभी प्रोजेक्ट में। बोथ सर्वर जेएस एंड ब्राउज़र सपोर्ट है ये, और स्टैटिक कैशिंग है, इंटरमीडिएट जावास्क्रिप्ट। अब ये कैशिंग क्या है ये हम फ्यूचर में देखेंगे, कुकीज़ की वाली वीडियो में बताऊंगा, तब आपको ये कैशिंग भी समझ में आ जाएगी। ओके, तो स्टैटिक कैशिंग ऑफ टेम्पलेट्स, कंपाइल विद एक्सप्रेस व्यू सिस्टम। एक्सप्रेस व्यू सिस्टम पे कंपाइलेशन अच्छी देती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा है। ओके, तो ये देखो इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पर जैसा हम इंस्टॉल करते हैं एक्सप्रेस जेएस, जैसा हम इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह आपको ईजेएस भी इंस्टॉल करके आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर सैम्पल टैग्स है, सैम्पल कोड्स है वगैरह, ये सारी चीज़ें।
और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर टैग्स दिए, यहाँ पर स्क्रिप्टलेट टैग बोलते हैं, और फिर यहाँ पर वाइट स्पेस क्लबरिंग, ये सारी चीज़ें टैग्स है। तो बेसिकली आप ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करोगे तब आपको ये सारी चीज़ें आप रीड करोगे एक बार, तब आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली। अभी यहाँ पर मैं इतना डीपली तो नहीं जाना चाहता हूँ ईजेएस, क्योंकि हम फ्यूचर में बहुत सी चीज़ें हम करने वाले, तब वहाँ पर ईजेएस नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन ईजेएस आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईजेएस समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको इन फ्यूचर अगर कोई और चीज़ें आप डायनेमिकली करना चाहते हो तब आपको यहाँ पर समझ में आ जाए, समझ में मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो आप ईजेएस यहाँ पर समझोगे तो आपको वो चीज़ बहुत इजीली समझ में आएगी। ओके, तो बेसिकली ईजेएस जो होता है ना, ये डायनेमिकली हमें डेटा को शो करने में भी हेल्प करता है, फ्रंट एंड पूरा एक डायनेमिकली क्रिएट करने में भी हमें हेल्प करता है। ओके, तब आप समझ रहे होंगे मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर चलता हूँ, ये देखो यहाँ पर मैं फोल्डर में चलता हूँ। ये जो नोड टट्स, ये जो फोल्डर है, हम कब से यूज़ कर रहे हैं इस फोल्डर को, कब से, जब से हम नोड जेएस ट्यूटोरियल हमने स्टार्ट किया, मैंने जब से स्टार्ट किया, एक्सप्रेस जेएस डाला, ये सारी चीज़ें, सारा कोड यहाँ पर इसी के अंदर पड़ी है। तो वही फोल्डर है नोड टट्स, तो उसी के अंदर मैं यहाँ पर एक और फोल्डर मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना लूँगा, ये देखो ईजेएस करके मैं नाम दे दूंगा उसका, और ईजेएस मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से पैथ से मैं CMD क्लिक करके CMD ओपन कर लूँगा, और फिर उसके अंदर मैं टाइप कर लूँगा कोड स्पेस डॉट। ओके, जैसा मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा तो यहाँ पर वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। अभी आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए ऑलरेडी, ये सिंपल चीज़ है, शॉर्टकट ट्रिक है, और थोड़ा मज़ा भी आता है डेवलपर के लिए ऐसा ओपन करने के लिए। और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ, फिलहाल थोड़ा सा लोड होने देते। ये देखो पूरा VS कोड जो है ये मेरा थोड़ा लोड हो रहा है, सारी चीज़ें एक्सटेंशन जो है ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर रही है क्या फ़ाइल है क्या चीज़ है। तो अभी मैं यहाँ पर app.js एक बना लेता हूँ, KS नहीं बाबा, JS बना लेते हैं। ओके, ये देखो बना दिया मैं, और यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल करनी होगी। जब भी हम ऐप स्टार्ट करते हैं, इंस्टॉल करने से पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जब भी हम यहाँ पर ऐप हम स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐप हम बनाते नोड जेएस का, तब हमें यहाँ पर npm इनिशियलाइज करना पड़ता है बराबर। npm init हम डालते तो यहाँ पर क्वेश्चंस आते, कुछ क्वेश्चन के हमें आंसर देने पड़ते, जो बेसिकली हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, हमारी ऐप की कॉन्फ़िगरेशन वाली क्वेश्चन होती है जो हम मैन्युअली हमें डालना चाहते हैं। बट यहाँ पर मैं सिंपल सा उसको अवॉइड करूँगा, तो यहाँ पर मैं सिंपल सा -y डाल दूँगा। -y डाल दूँगा तो रैंडमली वो मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लेके वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है रेडी हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर package.json, ये देखो ये पूरा फटफट अभी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर मैं एक और मैं स्क्रिप्ट ऐड करना चाहूँगा जिसका नाम होगा स्टार्ट, और फिर इसके अंदर मैं लिख दूंगा नोडमोन। अभी नोडमोन हमने इंस्टॉल नहीं किया, मैं यहाँ पर सबसे पहले नोडमोन यहाँ पर डाल के रख लेता हूँ, ताकि हाँ, और app.js रहेगी वो हमारी मतलब मेन फाइल रहेगी। ओके, तो और फिर आगे बढ़ते, इसको रहने देते, और फिर मतलब आगे बढ़ते, मतलब यहाँ पर कुछ पैकेज हमें इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले एक्सप्रेस तो इंस्टॉल करना ही होगा, एम्प्रेस नहीं बाबा, एक्सप्रेस। ओके, और फिर यहाँ पर बॉडी पार्सर मुझे चाहिए, और ये बॉडी पार्सर क्या है, क्या चीज़ करने वाला है, ये चीज़ आपको पता पता तो नहीं होगा, मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको। यहाँ पर इस ऐप में क्या करने वाला है, वो एक टाइप का मिडलवेयर है, वो मिडलवेयर क्या करती है ये हम देखेंगे। ओके, और मैं यहाँ पर नोडमोन भी इंस्टॉल कर लूँगा, और एक और चीज़ EJS, मैंने बताया था EJS जो है बाकी जैसे हमें एक्सप्रेस कैसा इंस्टॉल करके कर रहे हैं, वैसा ही EJS को भी हमें पैकेज के जैसा रूप में हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा हमारी ऐप में। ओके, तो हम चलते, और मैंने सारा चीज़ यहाँ पर डाल दिया, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होगी, और यहाँ पर एक डिपेंडेंसी ऐड होगा, डिपेंडेंसीज करके एक स्क्रिप्ट ऐड होगा, और फिर उसके अंदर ये सारी चीज़ें नेम और वर्जन आ जाएगी। ओके, तो ये देखो डिपेंडेंसीज आ चुकी है, उसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नेम और वर्जन आ चुका है, बॉडी पार्सर EJS एक्सप्रेस सारी चीज़ें। तो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते, और यहाँ पर ये भी मैं बताना चाहूँगा, नोड मॉड्यूल्स वगैरह ये सब आ जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था ये सब क्यों आती है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको नोड जेएस वाली ट्यूटोरियल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ गाइस, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी ऑलरेडी। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर कुछ हमारी ऐप जो है उसे मैं लेता हूँ, क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। उससे पहले मुझे यहाँ पर रिक्वायर करना होगा हमारी, ये देखो हमारी एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेते हैं, वरना फिर एक्सप्रेस की ऐप तो बन ही नहीं पाएगी। ओके, तो मैंने रिक्वायर कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, चाहे कुछ भी बोलो, तो सारी चीज़ें एक ही होती है, रिक्वायर करो या इंपोर्ट करो दोनों एक ही होता है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऐप डॉट, इसे मैं ऐप डॉट तो नहीं, इससे पहले मैं यहाँ पर कॉन्स्ट ऐप डालकर हमारी ऐप को इनिशियलाइज कर लूँगा एक्सप्रेस से। ओके, तो ऐप यहाँ पर बन चुकी है, और यहाँ पर एक सैम्पल सा एक यहाँ पर मैं API बनाना चाहूँगा जिसके अंदर हम शो करेंगे करंट डेट। ओके, तो ये देखो स्लैश, और फिर API के अंदर आपको बताना होता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों,
पुट कर लेंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों, और फिर यहाँ पर हमारा एरो फंक्शन, उसके अंदर हमारी हैंडलर रहेगी। और यहाँ पर हैंडलर में डालने से पहले मैं यहाँ पर बताऊँगा, मैंने बोला था कि करंट डेट हम शो करेंगे। करंट डेट शो करने का एक और तरीका है गाइस, यहाँ पर आप प्लेन जावास्क्रिप्ट आप डाल के बहुत मतलब एकदम बड़ी बड़ी लाइन पे आप लिखोगे, डेट फॉर्मेट करोगे, वीक फॉर्मेट करोगे, मतलब अभी ईयर क्या, ये सारी चीज़ फॉर्मेट डाल के मतलब 5-6 लाइन आप लिख दोगे। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर एक पैकेज बताना चाहूँगा जिसका नाम है मूवमेंट। ओके, ये देखो, उसे सबसे पहले हमें इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा। ये देखो मूवमेंट करके मैंने एक पैकेज है जो मतलब ऑलरेडी बहुत लोगों को पता है, बट स्टिल यहाँ पर मैंने आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों का एक्सप्लोर किया है जो मैं बताना चाहूँगा। तो ये देखो, मैं यहाँ पर उसे इंस्टॉल कर लिया और वो हमारी package.json के अंदर ये देखो मूवमेंट आ चुका है। मूवमेंट का वर्जन 2.29.4 है। अभी यहाँ पर उसे रिक्वायर भी करना होगा हमें, मूवमेंट करके हम यहाँ पर रिक्वायर कर लेंगे। ओके, मतलब रिक्वायर हमें मतलब हमारी ऐप के अंदर उसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो सिंपल सा ये देखो मूवमेंट, मॉड्यूल नहीं मूवमेंट। ओके, तो हमने यहाँ पर डाल दिया। अभी यहाँ पर नीचे हम यहाँ पर डिफाइन करके हम यहाँ पर शो करेंगे। ये देखो कहाँ गई, हाँ यहाँ पर हम सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉन्स्ट ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, कॉन्स्ट तो नहीं लेट ही ले लेता हूँ, वरना फिर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हमें दे। ये देखो मूवमेंट और फिर डेट, मूवमेंट तो हमने यहाँ पर डाल चुका है, तो डेट में डालता हूँ और फिर मैं यहाँ पर मूवमेंट डालूंगा और यहाँ पर बताऊंगा। इससे क्या होगा, अभी तो उसने डेट उठा लिया, अभी यहाँ पर करंट डेट जो है वो बता लिया। मूवमेंट बेसिकली करता क्या है, हमें करंट डेट जो है वो शो करने में हमें यहाँ पर हेल्प करता है और कुछ नहीं। ओके, तो सिंपल चीज़ है, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। ये देखो अभी मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रही है, वो यहाँ पर थोड़ा सा हमें परेशान कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, लेट और फॉर्मेट भी मैं डालता हूँ क्योंकि डेट का फॉर्मेट भी आना चाहिए प्रॉपरली, फॉर्मेट डेट। ओके, और फिर डेट डॉट फॉर्मेट। ओके, और फिर यहाँ पर इसके अंदर एक चीज़ है, ये देखो आप ट्रिपल नहीं 4 बार स्मॉल डी डालोगे तब यहाँ पर वीक डेज शो होगा। ओके, और यहाँ पर एक बार अगर कैपिटल में डी डालोगे तो आपका मंथ का डे शो होगा। अभी 14th डे है, 14 डे है तो 14 नंबर शो होगा, मतलब डे शो होगा आपके मंथ का। और फिर 4 टाइम कैपिटल एम डालोगे तो आपका मंथ शो होगा, और 4 बार वाई डालोगे, ये तो आपको पता है ईयर शो होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर मैं और फिर इसको हम रेस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे और इसे हम डाल देंगे फॉर्मेट डेट। ओके, तो हमने सिंपल सा यहाँ पर डेट तो यहाँ पर कर लिया है। करंट डेट के लिए हमने यहाँ पर कोड टाइप कर लिया, मतलब पूरा हैंडलर हमने टाइप कर दिया। अभी यहाँ पर मुझे ऐप डॉट लिसन बनाना होगा, मतलब ताकि हमारी ऐप जो है एक पोर्ट में लिसन कर सके और उसे हम यहाँ पर यूज़ कर सके। तो यहाँ पर मैं पोर्ट डाल दूँगा, उसके लिए पोर्ट मैंने अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया हूँ, वो भी मैं बता दूँगा आपको। जस्ट अ सेकेंड, CLJ डालता हूँ और फिर इसके अंदर हम टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करेंगे। पोर्ट इस ये भी डाल देंगे, नहीं पोर्ट तो नहीं, सर्वर इज़ रनिंग इन और मैंने यहाँ पर दिया, ये देखो ट्रिपल टाइम एन आ गया। ओके, तो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर पोर्ट में डालता हूँ। ओके, तो अब सही है। और फिर यहाँ पर मैं डाल दूँगा अपना, कैप्स में नहीं बाबा, पोर्ट में डाल रहा हूँ और फिर इसे मैं डिफाइन कर दूंगा 8000 पोर्ट। ओके, अब सही है। अभी मैं रन करवाता हूँ, ये देखो अभी मैं रन करता हूँ, npm स्टार्ट करके हमारी ऐप को स्टार्ट कर लेता हूँ। ये देखो स्टार्ट हो चुकी है हमारी ऐप और हम देखेंगे हमारा डेट क्या है। ये देखो जाते हैं हम यहाँ पर इनकॉग्निटिव वाली टैब में और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ लोकल होस्ट 8000। ये देखो करंट डेट ट्यूसडे, मैंने बोला था सबसे पहले वीक डे आएगा, फिर मंथ का डे आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर फॉर्मेट डिफाइन कर चुका है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो चुकी है। ओके, तो मतलब ये बेसिक ऐप हमारा जो हमने बनाया करंट डेट के लिए, हैंडलर पे हमने डाला, एक API डाला और ऐप जो है हमने स्टार्ट कर दिया। ऐप अभी चल रही है। ओके, तो अभी सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अभी EJS की बारी आती है। तो यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, वीव्स करके एक फ़ोल्डर बनाएंगे, वीव्स। ओके, और उसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, एक फ़ाइल बनाऊँगा और उसका नाम मैं दूंगा todo.ejs, क्योंकि हम यहाँ पर EJS में काम करने वाले हैं, एक to-do ऐप बनाने वाले। ओके, तो ये देखो, और फिर यहाँ पर HTML :5 में डालूंगा तो यहाँ पर मुझे एक सैम्पल सा एम्मेट एब्रेवेशन का एक ये आएगा,
मतलब सजेशन आएगा उसे मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर एमेट एब्रेविएशन मतलब ये पूरा जो है, ये जो पूरा HTML एक बॉयलर प्लेट जो है सैम्पल कोड है वो तैयार बन के यहाँ पर आ जाएगी मेरे सामने। ओके, तो बेसिकली ये जो है इसे कहते हैं एमेट एब्रेविएशन कहते हैं। ये आपके VS कोड का फंक्शन है, और अगर आपका फंक्शन भी नहीं है तो आप एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हो HTML का कोई भी स्निपेट वाला, तब आपको एमेट एब्रेविएशन का ये सजेशन आ जाएगा। तो आप सिंपल से HTML:5 डालोगे तब आपको यहाँ पर ये पूरा रेडी बन के आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट को हटा के टू डू लिस्ट में डाल देता हूँ। ओके, तो अभी टू डू लिस्ट में डाल देता हूँ, और इसके अंदर अभी हम लिखेंगे पूरा हमारा कोड। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डालना चाहूँगा एक H1 टैग बनाता हूँ, H1 तो नहीं, एक H3 टैग मैं बना देता हूँ, और उसके अंदर मैं यहाँ पर फंक्शन वाला जो है हमारी जो टैग है मैं डालूंगा। ये देखो मैंने बताया था आउटपुट, कुछ फंक्शन का कुछ चीज़ों का आउटपुट हमें शो करवाना है, तो ये वाला टैग हम डालेंगे जो मैंने यहाँ पर बताया था आपको EJS वाली ऑफिशियल वेबसाइट में। ये देखो यहाँ पर आउटपुट द वैल्यूज इनटू ए टेम्पलेट, इस टेम्पलेट के अंदर से हमें कुछ मतलब अंदर हमें कुछ शो करवाना है, कुछ वैल्यू शो करवाना है, तब हम ये वाली टैग यूज़ करेंगे। ओके, तो ये देखो वही टैग मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी हाँ, तो अभी मैंने यहाँ पर डाल दिया, और यहाँ पर मैं वो मेंशन कर दूंगा जो हमने यहाँ पर मेंशन किया, फॉर्मेट डेट। ओके, तो अभी मैं चलता हूँ, ये फॉर्मेट डेट को उठाकर वहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ जो है ये तो यहाँ पर आ चुकी है। तो अभी मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, बेसिक सा यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स के अंदर ना रेंडर, ये सेंड को हटा के रेंडर करवा के हमें कहा गया, हाँ ये तो कुछ और ही आ रहा है, रेंडर करवाना होगा, और फिर रेंडर करवा के हमें यहाँ पर शो करवाना होगा ये वाली जो फाइल का नाम है वो हमें यहाँ पर डालना होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर फाइल का नाम डाल दिया। अभी कुछ एरर वगैरह कुछ आती है तो हम यहाँ पर देख लेंगे क्या इशू है। अभी मैं इसे रिलोड करता हूँ। ये देखो यहाँ पर एक्सटेंशन प्रोवाइडेड, हाँ ये तो हमें देखना ही था। ये देखो ये वाली जो एरर है ये चीज़ तो हमें यहाँ पर देखना ही था, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐप में यहाँ पर सेट करना होगा हमारी जो वीव इंजन रहेगी वो हमारी EJS की रहेगी, क्योंकि EJS से हम सारी चीज़ें वीव करवाने वाले, तो हमें यहाँ पर बताना होगा हमारी ऐप को EJS से हम वीव करवाने वाले। तो वीव इंजन सेट कर लिए हमने। अभी मैं रिलोड करता हूँ, होप सो कि शो हो। ये देखो अभी यहाँ पर एरर हमें देखने को मिल रहा है फॉर्मेट डेट का, हमने यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ी की है। ओके, तो ये देखो फॉर्मेट डेट हमने जो यहाँ पर एरर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये हमने जो यहाँ पर डाला फॉर्मेट डेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर है, बट यहाँ पर पूरा फंक्शन ये जो है ये हमारा ये जो शो कर रहा है ये सारी चीज़ें यहाँ पर फॉर्मेट, हाँ ये देखो गाइस यहाँ पर आपको कॉमा करके यहाँ पर बताना भी तो होगा, ताकि हम ये चीज़ हम यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं। ये देखो फॉर्मेट डेट ये भी यहाँ पर बताना होगा, तब जाके वो बता रहा है, वरना फिर वो डायरेक्टली अनडिफाइन आ रहा है, उस चीज़ की वजह से अनडिफाइन। ये देखो फॉर्मेट डेट इज़ नॉट डिफाइन ऐसा बता रहा था, तो यहाँ पर भी हमें डिफाइन करना होगा कि हम यहाँ पर ये चीज़ शो करवाने वाले। तो ये देखो अब सही है, ट्यूसडे 14 नवंबर 2023। और ये यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ये सबसे पहले जब हमने देखा था डायरेक्टली रीसेंट डायरेक्टली हम Node.js से हम इसको सेंड करवा रहे थे, तब हमने देखा था रिटर्न करवा के हम सेंड करवा रहे, तब मैं देखा था कि ये जो है नॉर्मल टेक्स्ट में आ रहा था। अभी ये देखो थोड़ा सा मतलब बोल्ट में आ रहा है। ओके, तो ये जो है वो वही चीज़ की वजह से हो रहा है। H3 टैग हमने यूज़ किया और उसके अंदर हमने टेम्पलेट टैग हमने डाला, टेम्पलेट का EJS का टेम्पलेट इंजन का टैग हमने डाला, तो उसके अंदर हमने इस चीज़ को कॉल किया। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर बनाता हूँ हमारा Node.js, हमारा जो टू डू लिस्ट जो ऐप है वो मैं बनाता हूँ। ओके, तो अनऑर्डर लिस्ट डालता हूँ और फिर यहाँ पर मैं कुछ लिस्ट ऑर्डर ले लेता हूँ और इसे कॉपी पेस्ट करके नीचे भी डाल देता हूँ। अभी ये तो मैंने शिफ्ट अल्ट डाउन किया तो नीचे कॉपी होता रहता है। और फिर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गेमिंग, और फिर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कोडिंग। ओके, तो ये जो है ये सैम्पल सा एक लिस्ट जो है जो हमें शो करवाने वाला है, हमें देखने वाला है, मतलब हम देखने वाले आउटपुट में ये इसके नीचे और भी लिस्ट ऐड होगा, मतलब टू डू लिस्ट अभी हम क्या करने वाले वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड होगा, ऐसा हम बनाएंगे। ओके, तो गेमिंग डाल दिया, कोडिंग डाल दिया, और अभी मैं यहाँ पर क्या डालूंगा, एक और डाल देते फाइटिंग। ठीक है, फाइटिंग हम डाल देते, ये भी हम डाल देंगे, बस अभी रैंडम फिलहाल के लिए थोड़ा सा आप ऐसा समझ जाओ। ओके, और यहाँ पर आउटपुट देखेंगे आ रही है यहाँ पर, ये देखो अभी ये चीज़ यहाँ पर आ गई, थोड़ा अब जूम करके दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, अब सही है। ये देखो हमने बुलेट्स में डाला था तो इसलिए बुलेट्स में आ रही है, तो ठीक है। अभी यहाँ पर नीचे ना मुझे एक फॉर्म बनाना होगा जिसका मैं एक्शन दे दूंगा फिलहाल के लिए पैथ, मतलब एक टाइप का वो जो है पैथ बन जाएगा कि मतलब हमें करंट वाली ये जो है इसी का पैथ हमने दे दिया, बट इसका मेथड क्या रहेगा वो पोस्ट रहेगा।
ओके, तो आप समझ रहे होंगे। और इसके अंदर मैं एक इनपुट टैग दे दूंगा। इनपुट टैग का जो टेक्स्ट जो है वो सही रहेगा, और नेम जो रहेगा वो मैं डेटा डाल दूंगा। कहा गया, हाँ डेटा मैं डाल दूंगा। अभी इस डेटा को हम लेके वहाँ से पुट करके ऐड करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर कैसे होना है। ऑटो कंप्लीट जो है उसे भी ऑफ कर देंगे, और फिर यहाँ पर एक बटन बना देंगे। बटन बेसिकली, हाँ बटन का टाइप जो होगा वो सबमिट वाला बटन होगा। ओके, और इसके अंदर हम टेक्स्ट दे देंगे ऐड, स्मॉल में डबल डी। अब सही है, तो ये देख लेते रिलोड करके आ गई क्या? हाँ आ गई है। अब यहाँ पर मैं ऐड के अंदर ऐड ही डालता हूँ और इसे ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो अब यहाँ पर ये चीज़ हमें बता रहा है कैन नॉट गेट पोस्ट, क्योंकि हमने मेन फाइल में इसके लिए कोई भी एपीआई हमने नहीं बनाया। एपीआई जो हमने गेट के लिए बनाया अभी, तो इसके लिए हमने कोई भी एपीआई हमने अभी तक बनाया नहीं है। ओके, तो वो चीज़ हम डालेंगे, और फिर यहाँ पर कॉमा डाल के एपीआई बना देंगे। पोस्ट मेथड के लिए भी रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स स्लैश, और फिर ये हम डाल देंगे। ओके, और फिर यहाँ पर मैं बताऊँगा, इसके अंदर मैं डिफाइन करूँगा, ये देखो लेट करके कहाँ, हाँ लेट डाल के मैं यहाँ पर डाल दूँगा न्यू आइटम। ये देखो न्यू आइटम्स। अब जो भी आइटम्स यहाँ पर आएगी वो इस चीज़ में यहाँ पर स्टोर होनी चाहिए, और रिक्वेस्ट, और वो जो है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, और कहाँ से आने वाली उसका हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? डेटा। वहाँ से उठाओ उसको, यहाँ पर से रिक्वेस्ट करके इस चीज़ में स्टोर करो, और यहाँ पर न्यू आइटम्स यहाँ पर हम देंगे। ये देखो न्यू आइटम और न्यू आइटम्स में आपको फ़र्क यहाँ पर पता होनी चाहिए। डॉट यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा, पुश करवाने वाले हैं। ये देखो जो भी वैल्यू वहाँ से आएगी रिक्वेस्ट करके, वो जो भी वैल्यू वो बॉडी से आने वाली है वो वैल्यू जो है यहाँ पर ऐड होगी, मतलब यहाँ पर वो स्टोर होगी बराबर, और उसे हम यहाँ पर न्यू आइटम्स में पुश कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम डाल देंगे न्यू आइटम को। ओके, ये जो हमने दिया है यहाँ पर न्यू आइटम, मतलब वो एक आइटम एक एक करके स्टोर होने वाला है, एक एक वैल्यू आने वाला है। तो यहाँ पर जैसा स्टोर होगा, इसलिए मैंने न्यू आइटम्स करके दिया हूँ ताकि वो बहुत सारा रहने वाला है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि न्यू आइटम से वो, और फिर इसे यहाँ पर हम रीडायरेक्ट करवा देंगे हमें करंट पैथ के साथ, करंट यूआरएल पॉइंट के साथ। ओके, सिंगल कोड के लिए मैंने उसे हटा दिया था। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पर बताना होगा, हमें यहाँ पर बताना होगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बताने से पहले ये जो है ये ऐड तो होता रहेगा, तो उससे पहले मुझे यहाँ पर एक ना फॉर लूप बनाना होगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है मतलब वो एक एक करके फॉर लूप होकर यहाँ पर ऐड होता रहे। ओके, अदरवाइज वो हमें यहाँ पर वो जाए, डेटा तो आएगा, मतलब कौन सा डेटा है वो तो आएगा, लेकिन वो ऐड नहीं होगा। तो वैसा डेटा ऐड होने के लिए हम यहाँ पर फॉर लूप यहाँ पर बना रहे हैं, और यहाँ पर मैं दे दूँगा न्यू लिस्ट आइटम में दे दूंगा इसको। ठीक है, तो ये जो है, ये देखो ये जो है ये पूरा लिस्ट बनेगा, मतलब ये पूरा लिस्ट बन जाएगा बराबर। डॉट लेंथ डालना होगा यहाँ पर, कहाँ गई, ये पूरा आगे बढ़ जाता है। डॉट लेंथ TH है, और फिर कॉमा सेमी कॉलन, और फिर I++, और फिर यहाँ पर ये हमारी ब्रैकेट रहेगी, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा न्यू लिस्ट आइटम्स को, और यहाँ पर एरे जो है आई का एरे बनने वाला है। और फिर यहाँ पर मैं इस चीज़ को, ये पूरा जो है स्क्रिप्टलेट टैग, मतलब हम डाल रहे हैं यहाँ पर पूरा जो स्क्रिप्टलेट टैग हम डाल रहे हैं, तो वो हर जगह पे स्क्रिप्टलेट टैग की मदद से हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट डाल पा रहे हैं, प्लेन जावास्क्रिप्ट डाल पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्क्रिप्टलेट टैग जो प्रोवाइड कर रहा है हमें, EJS प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें यहाँ पर परफेक्टली हर जगह पर डालना होगा ये पूरे फॉर लूप में। ये देखो यहाँ पर मैंने डाला, ये भी डालना होगा, और फिर यहाँ पर भी मुझे डालना होगा, और इसको थोड़ा सा स्पेस देके, ये देखो कहाँ गई, हाँ इसको थोड़ा सा स्पेस देके, और फिर यहाँ पर भी मुझे डालना होगा। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें पूरी कंप्लीट हो गई है। इसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो है ये लिस्ट में मैं ले लेता हूँ, अदरवाइज़ वो अलग से आएगी, क्योंकि वो जो लिस्ट ऑलरेडी हमने जो बनाई है ऊपर, ये लिस्ट में है बराबर। तो अच्छे से हमने बुलेट्स में लिस्ट में लिया है, तो इसको भी हम लेंगे ताकि ये जो ऐड होगी वो भी लिस्ट में ऐड हो। ओके, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो इसलिए हम इसको भी डाल देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये फॉर लूप यहाँ पर पूरा बन चुका है। अभी ये फॉर लूप नहीं समझा, ये तो बोलना ही मत ना गाइस, क्योंकि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्लेन जावास्क्रिप्ट में ये बेसिक सा चीज़ है। ओके, तो ये चीज़ तो आपको यहाँ पर पता होगा। ओके, तो अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। एक बार मैं देख लेता हूँ। अभी ये पूरा EJS का कोड जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पर EJS की मदद से, EJS के टैग की मदद से हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट डाला है। तो ये देखो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पर
ऐप डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर लेता हूँ सिंपल सा। यहाँ पर मुझे वैल्यू भी तो बतानी होगी और ऐड भी करनी होगी, और यहाँ पर मुझे डिफाइन भी करनी होगी लिस्ट आइटम जो है, आई मीन यहाँ पर ये जो न्यू आइटम्स जो है उसे मुझे यहाँ पर डिफाइन भी करनी होगी। अदरवाइज ये जो है डिफाइन करके मुझे यहाँ पर एम्प्टी करके बता भी देना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वो एम्प्टी है ऐसा बता भी देना है ताकि वो रहे, वरना फिर वो प्रॉब्लम देगा। ये देखो न्यू लिस्ट का आ गई, तो पूरा फॉर लूप बन गया। ये देखो ये जो है हमारी फॉर लूप, ये जो है इसे भी यहाँ पर डालना होगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारी न्यू आइटम्स। ओके, तो बताना होगा न्यू आइटम्स, और वो जाके ऐड होगा उस फॉर लूप की मदद से, और ये फॉर लूप की मदद से ये जो पूरा टोटल है इसको काउंट करके उसके नीचे ऐड होता जाएगा। ओके, तो फॉर लूप में हमें हेल्प कर रही है ऐड करने को, कहा गई। हाँ, और फिर यहाँ पर हमने ऐप डॉट जेएस के अंदर यहाँ पर हमने उसे डिफाइन कर लिया। ये देखो वैल्यू कहाँ से आने वाली है, डेटा से, और ये जो है डेटा यहाँ पर हमने इसको नाम दिया है ये जो है, और ये पूरा हमने फॉर्म एक्शन पे पूरा हमने बनाया है, ये पूरा इनपुट जो हमने बनाया है उसके अंदर से, और वो डेटा जैसा एक एक हम डेटा डालेंगे तो वो डेटा आएगा। फिर वो डेटा ये देखो नेम करके डेटा हमने यहाँ पर दे दिया है, तो इसलिए यहाँ पर उस डेटा को यहाँ पर हमने डाल दिया। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट करके हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे, आई मीन जो भी रिक्वेस्ट मेथड से यहाँ पर आने वाली है, बॉडी से जो भी डेटा आने वाली है वो स्टोर होगा न्यू आइटम पे। न्यू आइटम पे यहाँ पर वैल्यू बन के रहेगी, वो ऐड होगा पुश की मेथड, पुश मेथड यूज़ करके हम यहाँ पर ऐड करने वाले न्यू आइटम्स पे, और फिर उसे रीडायरेक्ट कर देंगे हमारी करंट इसके अंदर, करंट एंड पॉइंट के अंदर। और यहाँ पर हम बता दे रहे न्यू लिस्ट आइटम्स की वैल्यू जो है वो न्यू आइटम्स वाली वैल्यू रहेगी। तो वो जो है वो यहाँ पर खाली है, खाली से लेकर वो एक एक डेटा जो है यहाँ पर ऐड होते जाएगा, उस एरे के अंदर ऐड होते जाएगा। ओके, तो आप समझ रहे होंगे पूरा जो है यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर समझ रहे होंगे। एक और चीज़ यहाँ पर हमने डाला है, यहाँ पर मतलब हमने डाला नहीं है, ये देखो वो है वो आपका बॉडी पार्सर। तो बॉडी पार्सर यहाँ पर डालना होगा, अदरवाइज वो बॉडी से वो जो डेटा जो है उसे पार्स नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बता रहा था कि जब मैं इंस्टॉल कर रहा था तब मैं बता रहा था कि बॉडी पार्सर क्या है आपको मैं बताऊँगा, जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तब आपको मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं बताना होगा हमें ऐप डॉट यूज़ पूरा डाल के हमें बताना होगा बॉडी पार्सर। ये देखो, और यहाँ पर आप ये जो है मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ URL एनकोडेड। ये चीज़ डालने के टाइम पे आपको मतलब ये वर्ड को देखकर आपको यहाँ पर क्लिक हुआ रहेगा मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। ओके, तो ये देखो एक्सटेंडेड डालेंगे और फिर यहाँ पर थ्रू कर देंगे। अब ये जो है ये बॉडी पार्सर हमें हेल्प करेगा, ये एक मिडलवेयर है, ये हमें हेल्प करेगा ये जो डेटा है उसे पार्स करने में। अदरवाइज डेटा जो है डेटा तो आएगी लेकिन वो पहुँचेगी नहीं, यहाँ पर बैकएंड पे सर्वर पे पहुँचेगी नहीं। ओके, तो सारी चीज़ें वर्क होके भी हमारी डेटा हमें यहाँ पर आउटपुट नहीं मिलेगी। तो अभी मैं सेव कर लेता हूँ, अभी आगे बढ़ते हैं हम, और फिर यहाँ पर मैं इसको रिलोड कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर फाइटिंग के आगे मैं कोडिंग डालता हूँ, और फिर इसे ऐड करने की कोशिश करेंगे। ये देखो कहाँ गई, हाँ खाली स्पेस आ रहा है, रुको एक सेकेंड और एक बार हम देख लेंगे। गेमिंग में डालता हूँ, कहाँ गई, क्लिक भी नहीं हो रही है, हाँ गेमिंग में डालता हूँ, और फिर वापस इसे मैं ऐड करता हूँ। ये देखो खाली यहाँ पर मतलब दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर कुछ तो हमने गड़बड़ किया है, तो यहाँ पर इसलिए हमें शो नहीं हो रहा है वो कि कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किधर आ रहा है वो। ओके, तो आप समझ रहे होंगे मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। ये देखो सिंपल से यहाँ पर न्यू आइटम्स यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिफाइन भी कर दिया, ये वैल्यू भी हमने डाल दिया, ये भी सारी चीज़ें हमने डाल दिया, सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी चीज़ें यहाँ पर परफेक्ट है गाइस। बट यहाँ पर हाँ ये जो ईजेस भी हम चेक कर लेंगे, ईजेस जो है यहाँ पर फॉर्मेटेड, यहाँ पर पूरा टैग, हाँ ये देखो गाइस यहाँ पर मैं स्क्रिप्टलेट टैग मैंने डाल दिया। मैंने बोला था कुछ वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर ये वाली टैग यूज़ करनी पड़ेगी, आउटपुट वाली टैग हमें यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू जो है आके यहाँ पर मतलब प्रिंट होने वाली है बराबर, ये पूरा फॉर लूप की मदद से हमें वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होने वाली है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने टैग बराबर नहीं डाला, तो इसलिए वो वैल्यू आ रही थी वो प्रिंट नहीं हो रही थी। अभी मैं रिलोड करता हूँ, ये देखो आ चुकी है। अब मैं जैसा रिलोड किया वो मैं आ गया। अब मैं वापस से डालूंगा गेमिंग, एक काम करता हूँ हर बार गेमिंग प्लेइंग ही होगा क्या, तो थोड़ा मतलब प्लेइंग डाल देते हैं, आई मीन कोडिंग ही होगा क्या ऐसा मैं बोलने वाला था, बट यहाँ पर हो गया। ये देखो कोडिंग। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर रैंडमली मैं डालता हूँ, रैंडमली डाल रहा हूँ कुछ भी, ये देखो ऐड हो रही है। अब ये पूरा एक कंप्लीट एक टू डू लिस्ट यहाँ पर बन चुका है। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो बट आपको वीडियो को थोड़ा सा वापस पीछे थोड़ा ये करके देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए यहाँ पर हो क्या रहा है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर ईजेस जो हमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूरा डायनेमिकली डेटा हमें शो करने में हेल्प कर रहा है। तो आप समझ रहे होंगे, ये देखो पूरा हो गया। तो आपको यहाँ पर मतलब जो भी आप डाल रहे हो पूरे बुलेट्स में यहाँ पर ऐड होते जा रही है।
पूरे अपने लिस्ट में यहाँ पर ऐड होते जा रही है। ओके, तो अभी आपको समझा होगा पूरा EJS यहाँ पर क्या करता है। EJS की मदद से हमने यहाँ पर पूरा फ्रंट एंड यहाँ पर बना दिया, बस हमने स्टाइलिंग नहीं की है, स्टाइलिंग भी कर लेंगे बाद में कभी, बट आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए था EJS होता क्या है, EJS के टैग्स क्या है, EJS के टैग्स के अंदर हम कैसे डालते हैं प्लेन जावास्क्रिप्ट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। एक छोटा सा यहाँ पर हमने टू डू ऐप बनाकर, एक प्रोजेक्ट टाइप बनाकर हमने देख भी लिया। और ये यहाँ पर आपको ये पार्स क्या कर रहे हैं, बॉडी पार्स क्या कर रही है, सारी चीज़ें यहाँ पर समझी होगी। और ये पोस्ट मेथड, गेट मेथड, ये API, ये तो बेसिक चीज़ है, आपको पता होगा। और यहाँ पर ये कैसे डेटा यहाँ पर आ रही है और फिर उसे हम ऐड कर रहे हैं और फिर उसे रिडायरेक्ट करवा दे रहे हैं उसी पोस्ट को, और यहाँ पर हम कैसे डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको भी समझी होगी। ओके, तो अच्छे से अभी आपको समझा होगा EJS। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर फिर भी यहाँ पर कुछ डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके आप देख लेना गाइस। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत ईजी है। बेसिक्स है यहाँ पर हमने Node.js और मतलब ये सारी चीज़ें, प्लेन जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें हमने बेसिक्स यहाँ पर यूज़ किया, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। ओके, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना गाइस। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।